ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दिए, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट के ग्राफ ही होते हैं, उनका रेंज ही होता है ना, यही बता दिया, ठीक है सर। रेंज ऑफ साइन 2x है ना, यही बता दिया, ठीक है ना, -1 से 1 आएगा। साइन एक्स स्क्वायर इसका रेंज क्या आएगा, -1 से 1। साइन रूट एक्स इसका रेंज -1 से 1। कॉस स्क्वायर एक्स 0 से लेकर के 1। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या जाएगा, cos 2x। सही है ना, ये ध्यान रखना जब भी आप रेंज निकालें। ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 के हैं सारे सवाल, ठीक है ना, लाइन से देख लो, स्लाइड देख लेना, ठीक है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, cos 2x आएगा। cos 2x क्या जाएगा, -1 से। मैंने आपको बोला ही था, हमेशा आप जब भी रेंज निकालें तो एक जगह रख करके जो है ना निकालें, ज्यादा से ज्यादा आप सिंप्लीफाई करें ना, उसके बाद जो चीज आए, ठीक है ना, उसको जो है आप उसका रेंज सोचें, ठीक है। तो cos 2x लिखा है, उसका रेंज आ जाएगा -1 से 1। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको लिखा cos x/2 का स्क्वायर माइनस साइन x/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या है इसका +1 आ जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा cos 2 थीटा, ये आ जाएगा cos x। तो सिंपली ये चीज बन रही है cos x का रेंज -1 से 1, ठीक है। तो इसका भी रेंज आ जाएगा -1 से 1। अगला वही सवाल है, ठीक है, कितना आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा, ठीक है ना। cos 2x क्या है, -1 से 1। साइन x+2 बिल्कुल वही सवाल चल रहे हैं, ठीक है ना सर। साइन x जो है उसकी जगह रखा -1 से लेकर के 1, ठीक है सर, +2। साइन x के बाहर जो आ सकता है वो ये है, ठीक है सर, तो अपन ने वो रख दिया, ठीक है ना। -1 +2 आ जाएगा 1, और 1 + 2 आ जाएगा 3, ठीक है। इसका अपन स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना, +1। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 +1, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 2 से 10, ठीक है ना। ऐसे करके आप बार बार यही सोचें कि एक जगह पर आपने इनपुट रखा, फिर उसके साथ ऐड किया तो ये, उसका स्क्वायर किया तो ये, फिर उसमें दोबारा ऐड किया तो ये, ठीक है सर। एक बहुत बेसिक चीज का आप आउटपुट सोचें, ठीक है ना, और उसके साथ सारी चीज कोरिलेट कर दें, ठीक है। किसी एक जगह पर बहुत सिंपल फंक्शन का रेंज रखना होता है, ठीक है, और उसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करते रहना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे गलत है। हाँ जी, फिर टेन थीटा जो है ना, टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है सर। तो आप क्या करें, आप अब देखो वो काटा पीटी वाली बात बता रहा था ना आपको, तो आप क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन। और आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई कॉस जो है वो 0 नहीं है। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, कॉस का वैल्यू अगर 0 होगा तो साइन स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा, तो इससे साइन का वैल्यू आ जाएगा +-1। क्योंकि कॉस का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तो साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू +-1 नहीं होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर का वैल्यू +-1 नहीं होना चाहिए तो आपको साइन के बाहर ओपन इंटरवल मिलेगा, क्लोज इंटरवल नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा होगा। यही सवाल पहले करा दिया है, ठीक है। हाँ, कितना आ जाएगा, -4 से 4 है। हाँ मेरे लाल, 0 कहाँ उड़ा दिया, 0 क्यों नहीं आएगा, तो आपका आउटपुट ओपन आएगा, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात ही नहीं। हाँ बोलो। cos x 0 जो है ना वो डिफाइंड नहीं है ना, cos x अगर 0 हो गया मान लो तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0/0 इंटू 1 बन जाएगा ना, बात खत्म हो गई। अब आप सोचो कि cos अगर 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, आप लिखोगे ना भाई y इज इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है x/x, ठीक है सर, तो आप इसको 1 कब लिखते हो, है? आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर कि ये चीज में 1 ये सोच के लिख रहे हैं कि भाई x जो है वो 0 नहीं, ठीक है ना। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे होते हैं आपको बोलना पड़ेगा कि वो चीज 0 नहीं है, ठीक है सर। अगला पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, कांस्टेंट टर्म, ये सब मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल है, ठीक है सर। अच्छा, ये तो क्वाड्रेटिक है बता ही दिया। इज ऑलवेज कंटिन्यूस है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूस होता है,
क्वाड्रेटिक का आप जानती हैं पैराबोला, ठीक है ना, बिना पेन उठाए जो है आपने एक अनंत, ठीक है ना, इनफाइनाइट वाला जो है ग्राफ बना दिया। लाइन की इक्वेशन आप जानते ही हैं, ठीक है ना, लाइन 1 डिग्री ग्राफ बना दिया, ठीक है सर। आगे भी आप देखेंगे कि हर एक पॉलिनोमियल जो है वो कंटिन्यूस होता है। बहुत फंडामेंटली अगर अपन सोचे ना तो पॉलिनोमियल फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है सर, तो ये लिखा है ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू से लेकर के ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए जीरो, ठीक है ना सर। ये क्या अपने आप में पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका डिग्री कितना है एन, ठीक है ना, इसका डिग्री जो है वो एन है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसका डिग्री एन कब है। ये डिग्री एन तभी है जब लीडिंग कोफिशिएंट ए एन जो है वो जीरो नहीं है। जो सबसे बड़ा एक्स का पावर होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसे लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो एब्सोल्यूट टर्म होता है यानी कि जिसमें एक्स ना हो, ठीक है, वो एब्सोल्यूट टर्म। हर एक पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 डिग्री मतलब लीनियर बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑफ कोर्स ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा ना ऐसा। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, देयर आर 2 पॉलिनोमियल फंक्शन है ना दुनिया में, ऐसे 2 ही पॉलिनोमियल फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 1 बाय एक्स बराबर आ रहा है हमेशा 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 हर एक एक्स की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स के। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 2 ही पॉलिनोमियल बन सकता है, या तो एक्स की पावर एन प्लस वन या एक्स की पावर एन इंटू माइनस वन प्लस वन, ठीक है ना सर, एक्स की पावर एन प्लस माइनस वन प्लस वन, ठीक है। यही 2 पॉलिनोमियल ऐसे हैं जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है सर। एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन करो। क्या 28 और एफ एक्स कौन बताएगा, मैं? सही है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल गिवन है और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स हमेशा आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स के, तो ये 2 ही आ सकते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन या माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है सर। तो जैसे यहाँ पर यही चीज दे रखी है, तो क्या ख्याल आया कि भाई ये हो सकता है ना, या फिर तो ये रहा होगा एक्स की पावर एन प्लस वन, या तो पॉलिनोमियल ऐसा रहा होगा या ऐसा रहा होगा माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन। अच्छा, इस चीज का मीनिंग क्या है कि अगर इनपुट आपने 4 दिया तो आउटपुट क्या है 65 आना चाहिए, तो इसमें रख दिया ना आउटपुट यानी कि एफ ऑफ 4, एक्स की जगह 4 रखा तो कितना आएगा 65 इज इक्वल टू 4 की पावर एन प्लस वन, ठीक है सर। यहां से आ जाएगा एन का वैल्यू 3 और यहां से कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहां पर 65 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर एन, सॉरी 4 की पावर एन प्लस वन आ जाएगा। तो माइनस 4 की पावर एन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, राइट साइड क्या पॉजिटिव बन जाएगा 64 है, तो यहां से नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ये नहीं रहा होगा, ये रहा होगा, और इसमें एन का वैल्यू कितना है 4, सॉरी 3, तो एफ ऑफ एक्स जो है बराबर है एक्स की पावर 3 प्लस वन, ठीक है। ये तो आपका फंक्शन, और एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा 27 प्लस वन 28 आ जाएगा।
हाँ जी आगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 विद नो कांस्टेंट टर्म है ना, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx लिखा हुआ है, ठीक है ना, लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है, डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये कोई नहीं पूछेगा आईटी में, बताओ बताओ ऑड लीनियर क्या होता है, ठीक है ना, ये तो फालतू अवकाश नहीं पूछते हो, ठीक है। हाँ आगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल जो उसका रेंज आर होता है, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, और एक इवन डिग्री का पॉलिनोमियल जो उसका रेंज आर नहीं होगा, ठीक है ना, सबसेट ऑफ आर होगा, ये हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आर नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है ना, मैंने आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ा दिया लीनियर का रेंज कितना होता है, हाँ भाई तुम बताओ, ये लीनियर का रेंज कितना होता है, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था, हाँ है 1 आता है ना, हाँ लीनियर का रेंज 1 आता है, हाँ भाई ये सत्यम आर, और 1 बाय लीनियर का, अरे शांति रखो, हाँ 1 बाय लीनियर का रेंज क्या आता है, 1 अपॉन लीनियर का रेंज क्या होता है, जितना जल्दी बताया ना उतना ही गलत बताया, हाँ अरे 1 अपॉन लीनियर होता है ऑल रियल एक्सेप्ट 0, चलो बढ़िया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि तुमने आंसर जो है किसका बताया। हाँ लीनियर बाय लीनियर का रेंज क्या होता है, क्वेश्चन आर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, तो इसका रेंज आर आ जाएगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है, बहुत सिंपल है, एक्स की जगह अगर आपने कंटिन्यूस फंक्शन आएगा ये, ठीक है, तो एक्स की जगह जब इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो वाई किसको टेंड करा, इन्फिनिटी को, एक्स जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो वाई माइनस इन्फिनिटी, तो मिनिमम से मैक्सिमम आता है ना रेंज, तो मिनिमम आ रहा है माइनस इन्फिनिटी को टेंड करना और मैक्सिमम आ रहा है प्लस इन्फिनिटी को टेंड करना, परंतु यहाँ पर इवन डिग्री में क्या होता है, इवन डिग्री में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या है, जब x इन्फिनिटी रखा तो y इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी रखा तो y माइनस इन्फिनिटी, तो दोनों छोर आ जाते हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि एक बार इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के लिए माइनस इन्फिनिटी, परंतु यहां पर क्या होता है कि जब x की जगह आपने इन्फिनिटी रखा तो ये नंबर इन्फिनिटी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी रखा तो भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो बेसिकली इसमें एक ही प्रकार की इन्फिनिटी अचीव हो पाती है, और वो क्या, या तो प्लस इन्फिनिटी अचीव हो पाएगी, और अगर एग्जाम्पल ऐसा रखा है ना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें केवल माइनस इन्फिनिटी अचीव हो पाएगी, तो एक इन्फिनिटी मिस हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेंज आर नहीं आ पाएगा, हमेशा सबसेट ऑफ आर आएगा, ठीक है, ये चीज बता दी पहले ही, ठीक है। हाँ जी क्लास के बाद पूछ लेना। आगे एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड या अंडर रूट लेकर के आप अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन से शुरुआत करके फंक्शन बना रहे हैं तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो रूट एक्स है, ठीक है ना, ये क्या है, आपने एक्स का रूट ले लिया, ठीक है सर, प्लस मान लो 1 बाय एक्स है, ये आपने रेसिप्रोकल ले लिया पावर -1, ठीक है, पावर -1 प्लस चलो एक्स स्क्वायर ही ले लिया प्लस एक्स ले लिया, ये क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया, ठीक है सर। मान लो एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल, ठीक है सर, माइनस एक और पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक है, तो हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो एल्जेब्रिक होता ही होता है, परंतु हर एक एल्जेब्रिक फंक्शन जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक नीड नॉट बी, है ना, नेसेसरली पॉलिनोमियल, ठीक है सर। हाँ जी आगे करो, इनका डोमेन निकालना है आपको ना, अंडर रूट एक्स का प्लस 1, एग्जाम्पल है एक्चुअली, डोमेन ही निकालना, ठीक है ना, एग्जाम्पल है, जैसे ये वाली चीज क्या है, अपने आप में एक एल्जेब्रिक है, ये वाली चीज क्या है, एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल कर दिया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया बेसिकली, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है। आगे नोट करके ना भाई, अब ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल होगा, पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक बट नॉट कन्वर्स, ठीक है ना, हर एक पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक होगा, पर एल्जेब्रिक जैसा कि मैंने आपको बताया अभी,
फंक्शन विच आर नॉट एल्जेब्रिक, अब जो एल्जेब्रिक नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है सर। जैसे मान लो e की पावर x है, तो ये क्या ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है ना। जो एल्जेब्रिक नहीं है वो क्या ट्रांसेंडेंटल, ठीक है सर। दो ही टाइप की दुनिया है, ठीक है ना, या तो ट्रांसेंडेंटल होगा या नॉन ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। नॉन ट्रांसेंडेंटल को बोलते हैं एल्जेब्रिक, ठीक है। अच्छा मान लो ऐसा लिखा हुआ x प्लस साइन एक्स, तो ये एल्जेब्रिक नहीं है पूरी तरह, ठीक है, तो ये क्या है ट्रांसेंडेंटल। ये कोई नहीं पूछेगा, 4 ऑप्शन देकर बताओ ट्रांसेंडेंटल क्या है ना, कुछ नहीं आएगा ना।